आज हम सुनेंगे पूतना राक्षसी के वध की कथा। बहुत समय पहले की बात है। महाराज वसुदेव कंस के भय से अपने 8वें पुत्र श्री कृष्ण को अपने मित्र नंद के यहाँ ब्रज में छोड़ आए। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के बाद नंद महाराज मथुरा गए और अपने मित्र वसुदेव से मिले। वसुदेव कृष्ण और बलराम का कुशल समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नंद महाराज से कहा, प्रिय नंद महाराज, आप शीघ्र ही घर लौट जाइए। मेरे विचार में गोकुल वृंदावन में उत्पात हो सकता है। अतः नंद महाराज घर लौटते हुए वृंदावन की सकुशलता के लिए प्रार्थना करते रहे। उधर कंस ने एक दुष्ट डायन पूतना को अपने दरबार में बुलाया और उससे कहा, हे पूतना, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि गोकुल में जाकर सभी दूधमुहे बालकों का वध कर डालो। पूतना ने कहा, जी महाराज, आपकी आज्ञा का अवश्य ही पालन होगा। इस प्रकार भयानक अट्टहास करते हुए पूतना गोकुल पहुंची। जब नंद महाराज घर से दूर थे तो इस दुष्ट डायन ने अनेक शिशुओं का वध कर दिया। फिर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर वो यशोदा मैया के घर गई और श्री कृष्ण को शैया पर लेटा हुआ देख वो सीधी उनके पास पहुंची और सावधानी पूर्वक कृष्ण को अपनी गोदी में उठा लिया। कृष्ण के साथ वो इतनी सुंदर और आकर्षक लग रही थी कि माता यशोदा ने उसे रोकने की चेष्टा नहीं की। पूतना उन्हें स्तनपान कराने लगी। वास्तव में वो अपने स्तनों में बहुत भयंकर विष लगाकर कृष्ण को मारने आई थी। श्री कृष्ण ने अपने दोनों नन्हे हाथों से उसके स्तन पकड़ लिए और अपनी आंखें मूंद क्रोध से उसका स्तनपान करने लगे। वे विषयुक्त दूध के साथ साथ उसका प्राणवायु भी चूसने लगे। दर्द से बेहाल होकर पूतना आकाश मार्ग में उड़ने लगी और चिल्लाने लगी, अरे अरे, मुझे बचाओ बालक, छोड़ छोड़ बालक, मुझे छोड़। पसीने से तरबतर होकर वो कृष्ण को अपने से दूर धकेलने लगी, परंतु कृष्ण ने उसे दृढ़ता से पकड़ रखा था। चीखती चिल्लाती वो पृथ्वी पर जा गिरी और उसने पुनः अपना भयंकर और विशाल राक्षसी वाला रूप धारण कर लिया और चीखते चिल्लाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। उस समय ऐसा लगा जैसे पृथ्वी और आकाश कांपने लगे हों। लोगों को लगा मानो वज्र गिर रहे हों। उसका भयंकर मुंह खुला हुआ था और उसके बाल चारों ओर बिखर गए थे। उसकी भुजाएं और पैर इतने विशाल थे कि उसने 12 मील आसपास के सभी वृक्षों को नष्ट कर दिया था। उसके दांत खुदी हुई सड़कों के समान लगते थे और नथुने पर्वतों की गुफाओं के समान प्रतीत होते थे। उसके बाल लाल झाड़ी के समान लग रहे थे। उसके 2 हाथ मजबूत पुलों के समान दिख रहे थे और पेट सूखी झील सा प्रतीत हो रहा था। जब गोपियों ने नन्हे कृष्ण को पूतना की छाती पर प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखा तो उन्होंने तुरंत उन्हें उठा लिया। माता यशोदा, रोहिणी और वृद्धा गोपियों ने गाय की पूंछ से बनी चावल को कृष्ण पर डोलाया और गाय के खुर की रज से उनके सारे शरीर पर लेप किया। सभी स्त्रियों ने भगवान विष्णु के 12 नामों का उच्चारण किया जिससे श्री कृष्ण के शरीर की सुरक्षा की जा सके। तब माता यशोदा ने कृष्ण को गोद में लेकर खूब लाड प्यार किया। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, परंतु गोपियां उन्हें बहुत प्यार किया करती थीं और वे उनका इस प्रकार ध्यान रखती थीं मानो
वे एक असहाय बालक हो। इसी बीच नंद महाराज और ग्वाले मथुरा से लौटकर घर आए। वे सभी पूतना के शरीर को देखकर स्तंभित रह गए। नंद महाराज को वसुदेव द्वारा वृंदावन में उत्पात की कही बात याद आ गई। समस्त व्रजवासियों ने पूतना के विशाल शरीर को खंड खंड करके जला दिया। उसके जलते हुए शरीर से सुगंधित धुआं उठ रहा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारा उसका वध किया गया था। उसका एकमात्र कार्य छोटे बच्चों को मारना था। उसे रक्त की बड़ी चाहत थी। पूतना कृष्ण को भी मारने ही आई थी, परंतु वो पवित्र हो गई, क्योंकि उसने कृष्ण को अपना दूध पिलाया था। पूतना के शरीर को जलाने के बाद नंद महाराज घर आए और वे बड़े प्रसन्न दिख रहे थे, क्योंकि उनका आश्चर्यजनक नवजात बालक आसुरी पूतना से बच गया था। हरे कृष्णा। इस प्रकार यहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूतना वध की कथा समाप्त होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम